देखिए, भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार इस नए साल में हो सकता है, क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है और ये मंत्रिमंडल विस्तार वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है इस सरकार के लिए। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार 3 स्टेप पर होने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही, संगठन पर भी बदलाव होगा और जो निगम और बोर्ड के जो पद खाली पड़े हुए हैं उस पर भी बदलाव होंगे। लेकिन बात पहले मंत्रिमंडल विस्तार की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि चूँकि 200 विधायकों में लगभग 20% मंत्री हो सकते हैं, लिहाजा 6 पद खाली पड़े हुए हैं, यानी 6 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं। 24 मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मिला के, और 6 इन मंत्री पदों पर कहीं ना कहीं नए लोगों की भर्ती होने वाली है। लेकिन ये जो भर्ती है इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 1 साल भजनलाल सरकार के हो चुके हैं और इस 1 साल में जो जब पहली सरकार बनी, यानी भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से मंत्री पद पर लोगों को लाया गया, उसमें एक बात देखने वाली थी जिसमें वसुंधरा राजे के करीबी जो लोग हैं, यानी वसुंधरा राजे के जो गुट के जो लोग हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसकी वजह यह भी मानी जा रही थी कि वसुंधरा राजे और आलाकमान के बीच में जिस तरीके से मनमुटाव की खबरें आ रही थी, वसुंधरा राजे को जिस तरीके से प्रदेश से साइडलाइन किया और उसके बाद वसुंधरा राजे के करीबी मंत्रियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। लेकिन 1 साल का पूरा जब ब्यौरा तैयार किया गया और 1 साल का पूरा जब कामकाज देखा गया, तब ये माउथ पब्लिसिटी की गई कि मुख्यमंत्री भजनलाल को छोड़ के किसी भी अगर मंत्री के काम का ब्यौरा को देख लें तो अनुभव की कमी मानी जाती है। प्रदेश में जो मंत्री अधिकतर बने हैं वो नए हैं, पहली बार के विधायक हैं या पुराने विधायक हैं जिनको मंत्री पद का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। यही वजह है कि राजस्थान की विधानसभा में जब विपक्ष तीखे हमले करते हैं सवालों के, तब भजनलाल सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और उस वक्त मोर्चा संभालते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन अब जब इस बात की माउथ पब्लिसिटी हो गई, तब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो। मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उसमें कौन लोग होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होने में वसुंधरा राजे के गुट के वो लोग होंगे जो वसुंधरा राजे के सबसे करीबी हैं, यानी जो अनुभवी नेता माने जाते हैं। और यही वजह है कि हाल फिलहाल में वसुंधरा राजे जयपुर से दिल्ली लगातार चक्कर काट रही थी। हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए मंच पर, जिस तरीके से वसुंधरा राजे से उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद फिर वसुंधरा राजे दिल्ली जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात करी और दिल्ली आलाकमान के नेताओं से बातचीत की। उससे ये साफ जाहिर हो गया कि प्रदेश में जो मंत्रिमंडल की बदलने की जो सुगबुगाहट हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की जो सुगबुगाहट हो रही है, उसमें वसुंधरा राजे के तमाम जो खास लोग हैं उनको इसमें तरजीह मिलेगी। उसमें नाम सबसे पहले आता है श्रीचंद कृपलानी, जो कि 7 बार से अधिक के विधायक रहे हैं। पुष्पिंदर सिंह बाली, ये भी वरिष्ठ हैं। राजस्थान में जो 7 बार के विधायक श्रीचंद कृपलानी के बाद सबसे वरिष्ठ विधायक पुष्पिंदर सिंह बाली हैं। जयदीप भियानी, जो कि गंगानगर से आते हैं। ये 3 ऐसे नाम हैं। राजेंद्र भांबू शेखावाटी से, जिन्होंने चुनाव जीता है, उपचुनाव में जिन्होंने चुनाव जीता है। आदुराम मेघवाल। तो इस पूरे मंत्रिमंडल चेहरे में जातिगत समीकरण साधना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। उस जातिगत समीकरण को साधने के लिए इन नेताओं को भी लाना इसलिए ज़रूरी है कि जो अनुभव कमी का जो टैग लग रहा था इस सरकार के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे हों या अन्य लोग हों, वो ये बार बार ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करके इन नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, नेताओं के कामकाज नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सिंगल हैंडेड मोर्चा संभाल रहे हैं भजनलाल शर्मा, लेकिन अन्य जो मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है भजनलाल शर्मा को छोड़ के, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। लिहाजा सदन से लेकर सड़क तक के विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए अगर कोई तैयारी कर सकता है तो उसमें अनुभवशाली नेताओं की ज़रूरत है। अनुभवशाली नेताओं में वसुंधरा राजे के वो सिपे सलार जो वसुंधरा राजे के साथ लगातार खड़े रहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूर विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर वसुंधरा राजे के करीबी इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं या नए मंत्री जो दिल्ली आलाकमान तक के अपनी पैठ रखते हैं, उनमें टसल होने की संभावना है। कैप्चर ना कर लें इस सरकार को, इस तरीके की बहुत बातें हो रही हैं। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी रखी गई है इस पूरे सरकार में। ब्यूरोक्रेट लगातार काम करते हैं, लेकिन वो मंत्रियों और विधायकों की सुनवाई नहीं करते हैं। इन चीज़ों को दरकिनार करके सरकार को चलाने के लिए इन नेताओं को शामिल किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब ये नेता अगर इसमें आते हैं मंत्रिमंडल में, तो इनको मंत्री पद कौन सा मिलेगा। इन जो 6 मंत्री पद पड़े हुए हैं, 7 लगभग बड़े
बोर्ड और निगम के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनमें भी लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, उसमें कौन लोग होंगे ये नाम कहीं ना कहीं अभी तय नहीं हो पा रहा है। हाल फिलहाल की जो रोचक घटनाएं हुई हैं, वसुंधरा राजे जिस तरीके से मंच पर आके उन्होंने कटाक्ष किया है, जिस तरीके से आके उन्होंने नेताओं पर तीखे हमले किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो सक्रियता वसुंधरा राजे की बढ़ी है उसने ये सुगबुगाहट पैदा कर दी है कि इस कैबिनेट में, यानी जो कैबिनेट का जो रिशफल होने वाला है या कमोबेश माने विस्तार होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है, उसमें वसुंधरा राजे के इन नेताओं को तरजीह दी जाएगी। आप श्रीचंद कृपलानी को देख लीजिए, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं राजस्थान के और वसुंधरा राजे के सबसे खास करीबी नेता माने जाते हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब यूडीएच मंत्री थे पुष्पिंदर सिंह बाली, जो बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं, ऊर्जा मंत्री थे, पुष्पिंदर सिंह बाली को भी लाया जा सकता है। अभी हाल में ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने इन दोनों चेहरों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो भीड़ जुटाया जाएगा उसमें कई हद तक के श्रीचंद कृपलानी और पुष्पिंदर सिंह बाली को भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आला कमान से इन दो नामों के लिए भी फीडबैक दिया गया है कि इन दोनों नामों को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन भजनलाल शर्मा ने अब एक साल बाद जिस तरीके से सरकार पर कैप्चर किया है मुख्यमंत्री ने, उससे अब कहीं ना कहीं इस तरीके की जो माउथ पब्लिसिटी की जा रही थी कि अनुभव की कमी है इस सरकार में या तजुर्बा नहीं है या जो मंत्री हैं वो नए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट हावी है, इस एक माउथ पब्लिसिटी को पूरी तरीके से बदल दिया है। एक नैरेटिव जो था उसको बदलने में एक बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। भजनलाल शर्मा का हाल फिलहाल में जिस तरीके से कद बढ़ा है, संगठन से लेके पार्टी से लेके सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शाबाशी दी है, उसने भी एक नैरेटिव चेंज कर दिया है कि प्रदेश में सरकार का जो मुखिया है वो बदल जाएगा। वो एक नैरेटिव चेंज हो चुका है। भजनलाल शर्मा बहुत स्ट्रांगली अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बात होती है संगठन की। संगठन में पूरा बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने यानी मदन सिंह राठौड़ जिनको बनाया, वो बहुत ज़्यादा पार्टी को मजबूती से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। संगठन में एक मंच पर तमाम जो विवादित नेता हैं या जो अलग थलग पड़े हुए हैं उनको एक सूत्र में बांध नहीं पा रहे हैं। इससे पहले जब सीपी जोशी थे तब उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वसुंधरा राजे हों या अन्य बड़े नेता हों, जो अलग थलग जिस तरीके से मनमुटाव जो पार्टी में बना हुआ था उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मंच पर आएँ और सबको एक साथ लेके चुनाव में ज़मीन पर उतरें। लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला। कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जब जिम्मेदारी सिंगल हैंडेड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उठाई तो तमाम जगहों पे उनको अच्छा रिजल्ट मिला। सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिससे मुख्यमंत्री की नहीं बनती, जैसे किरोड़ी लाल मीणा हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी तक के उस मामले पर कोई विचार नहीं हो पाया है, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। जो अन्य नए मंत्री हैं उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष ये चैलेंज नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि सारे नेताओं को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर एक मंच पर लेकर आएँ। सब अलग थलग नाराज़गी कहीं ना कहीं आला कमान से जाके शामिल हो पाते हैं। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष का ये जो कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा मजबूती पूर्वक नहीं दिखाई दे रहा है। मदन सिंह राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष तो बन चुके हैं लेकिन वो पार्टी को सही तरीके से संचालित कर पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। संगठन में बदलाव की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब आती है बात बोर्ड और निगम के चेयरमैनों की। बोर्ड और निगम के ये चेयरमैन ऐसे हैं जिन्हें माना जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों का भी दर्जा दिया जाता है। गहलोत सरकार में आपने देखा होगा पिछली बार डॉक्टर चंद्रभान सिंह हो, रामेश्वर डूडी हो या अन्य नेता हो, 2-3 लोगों को मजबूत बोर्ड और चेयरमैन के पद पर बैठाया गया था जो कैबिनेट मंत्री नहीं हो पाए थे, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, यानी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एडजस्ट किया था। इस सरकार में भी राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया जो कि चुनाव हार गए हैं लेकिन एक वरिष्ठ नेता है, इनको भी एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया के स्तर पर जो फैसला लिया जाना है वो आला कमान से लिया जाना है, वो प्रदेश लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। लेकिन राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया और वरिष्ठ नेताओं की कमी के चलते सदन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों को लेकर बहुत हावी हो जाती है सरकार के ऊपर और सरकार कहीं ना कहीं उसमें पीछे बैकएंड पे आती है। देखा जाए तो डिप्टी सीएम के अलावा जो और भी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने सदन में बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। विपक्ष ने मुद्दे भी ज़बरदस्त उठाए और सरकार को घेरा भी।
लेकिन भजन लाल शर्मा ने एक तरफ से सिंगल हैंडेड खड़े होकर पूरा मोर्चा संभाला, लेकिन अन्य मंत्रियों की परफॉर्मेंस अगर देखें तो उस लेवल पे नहीं उतरती है। अब बात होती है मंत्रिमंडल विस्तार में उन नामों की जिन नामों को सरकार में लाया जाना है, लेकिन ये नाम क्या सरकार में मंत्रियों से मिलके चलेंगे? यानी दो गुट हो चुके हैं। अब भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री उनका एक गुट है, और एक ये जो वसुंधरा राजे के गुट के जो नेता इसमें शामिल होंगे, ये दो अलग अलग गुट हो गए हैं। इस गुट में कौन प्रभावी होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तारतम्य बैठाना आपस में बहुत बड़ा चैलेंज है। बताया जा रहा है कि इस नए साल में ये मंत्रिमंडल विस्तार कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा, और उसके लिए तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, श्रीचंद कृपलानी हो, पुष्पेंद्र सिंह बाली हो, जयदीप बियानी हो, आदूराम मेघवाल हो, और अनीता भदेल हो, ये इन नेताओं को बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। हाल फिलहाल में CR पाटिल भी यहाँ पर आए थे जब ERCP को लेकर आपने देखा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पानी है, जो ERCP का जो जल है उस प्रदेश में सौगात दिया था, तब आए थे। तब भी बताया जा रहा था कि मंत्रियों से कहीं ना कहीं चर्चा हुई थी। दिल्ली में गृह मंत्री से भी मुलाकात करने के लिए बार बार नेता जा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे सरकार को घेरा गया है वो मुद्दे सरकार प्रभावी तरीके से जवाब दे पाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि सरकार को सौगात के अलावा लोगों के बीच में एक किस तरीके की पब्लिसिटी करनी है, लोगों के बीच में किस तरीके का नैरेटिव गढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भजन लाल सरकार के लिए। लेकिन आप देखिए भाजपा की तरफ जो सूत्र हैं, जिससे हमें मैसेज आ रहा है, उसके बाद सत्ता संगठन ने मिलकर एक रणनीति तैयार की है। उस रणनीति में 3 स्टेप में बदलाव होंगे। सबसे पहला फेरबदल होगा संगठन में, दूसरा होगा विधायकों की जिम्मेदारी दी जाएगी, और राजनीतिक नियुक्ति के तहत बोर्ड और चेयरमैन, ये दूसरा फेरबदल होगा। और फिर तीसरे नंबर पर आता है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये सबसे ज़्यादा अहम है। संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाए हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी इसलिए हो रही है कि नामों पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैसला नहीं हो पा रहा, नामों पर सहमति नहीं हो पा रही है। हटाने से ज़्यादा अनुभवी चेहरों को शामिल करने को तरजीह दी जा रही है। अब आप देखिए जिन नेताओं ने काम बहुत अच्छा नहीं किया, इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं सही तरीके से, उनको हटाकर, बल्कि हटाएं ना, उनकी जगह नए जो पुराने चेहरे हैं उनको शामिल करें। अब जो पुराने चेहरों में बड़े बड़े नाम हैं, श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली के अलावा अन्य लोग, भजन लाल शर्मा की जो कुछ टीम है उसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आकलन पर आधार पर उनकी जिम्मेदारियों को घटाया बढ़ाया जाएगा, और ये कई मौक़ों पर विधानसभा में देखा भी गया। जैसे डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा की बात कर लीजिए। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा एकमात्र ऐसे डिप्टी CM है जिन मंत्री बनते ही उनके साथ विवाद बहुत ज़्यादा गहरा गया। उनके बेटे की रील की बात हो गई, दिल्ली के दौरे को लेकर बात आ गई, और भी तमाम ऐसे बातें हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जाने लगी। उसके बाद अभी जो नए ज़िले बने हैं उसमें दूदू ज़िले को ही ख़त्म कर दिया गया। विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा अगर अपने ज़िले को ही नहीं बचा सकते हैं तो फिर और कोई नेता की क्या बात किया जाए। तो इस तरीके की बातें होने लगी हैं, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आम जनता और विधायकों में एक रोष इस बात का है कि अधिकारी काम नहीं करने देते हैं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, और मंत्री के स्तर तक की उनकी सुनवाई नहीं होती है। लिहाजा हर बात को मुख्यमंत्री तक के पहुँचाया जाए, ये संभव कैसे हो सकता है। और भजन लाल शर्मा ने जिस तरीके से अपने कार्यशैली को बदला है, आप देखिए जिस तरीके से मंडल स्तर के नेताओं से बातचीत करना शुरू किया है, जिला अध्यक्ष के स्तर से लोगों से बातचीत करना शुरू की है, उससे ये लगता है कि भजन लाल शर्मा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। प्रदेश में सरकार चलाने का अनुभव भले ना हो, लेकिन 1 साल में उन्होंने प्रदेश में सरकार चलाने के अनुभव को समझ लिया है, कार्यशैली को समझ ली है। राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया जैसे जो लोग हैं, उन्होंने सदन में बहुत अच्छे से मोर्चा लिया है विपक्ष से, और सरकार को बैक द सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है कि सरकार किस तरीके से चले, कई नई नई रणनीतियाँ किस तरीके की हो सकती हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात की है। 7 पावरफुल जो बोर्ड के आयोग हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, राज्य महिला आयोग है, राजस्थान यूथ बोर्ड है, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है, और राजस्थान राज्य बीज निगम है। ये ऐसे बोर्ड हैं जो खाली पड़े हुए हैं, और इसमें यानी 6 अन्य नेताओं के अलावा भी इसमें बड़े लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन वो लोग कौन होंगे, क्या वो वसुंधरा राजे के खेमे के होंगे या भजन लाल शर्मा के खेमे के होंगे, इसमें अभी कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और इस मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार वसुंधरा राजे की धमक दिखाई देगी, वसुंधरा राजे के लोग इसमें दिखाई देंगे। लेकिन एक साथ ये भी बात कही जा रही है कि पैरेलली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सिंगल हैंडेड काम करने का मौका दिया गया है, और 1 साल के अंदर भजन लाल शर्मा की परफॉर्मेंस और ज़्यादा डबल हुई है। लिहाजा मजबूती से वो इफेक्टिव तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे।